वेलकम बैक एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 143(1). काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं, समझ नहीं पाते कि ये नोटिस है, इंटीमेशन है, क्या है, इसे कैसे डील करें। अगर इस तरीके का नोटिस आपके भी घर पहुंचा है या आपकी मेल पे पहुंचा है तो घबराने की ज़रूरत है या नहीं है। इसे कैसे रीड करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, और गलती से अगर हम रिस्पॉन्ड करना भूल गए तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक्शन 143(1) का जो ये नोटिस या फिर इसको हम इंटीमेशन बोले, ये आता ही क्यों है हमारे पास। ठीक है, सो बेसिकली इसको अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हमें 143(1) को समझना होगा। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 139(1) या फिर इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 142(1), इन दोनों ही तरीके से फाइल की गई रिटर्न जो है वो आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, ऑनलाइन ही प्रोसेस होती है। तो वो जो फर्स्ट लेवल का ऑनलाइन प्रोसेसिंग होती है एट सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, वो कहाँ है? बेंगलुरु में है, आईटी डिपार्टमेंट का। तो वहाँ से जब ये फर्स्ट हैंड कंप्यूटराइज्ड स्कैन होती है, सो वहाँ जो भी आपका आउटकम निकलता है आप ही की रिटर्न का, जैसे भी आपने फाइल किया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये डिपार्टमेंट जो है वो आप तक वापस भेज देता है। उसको हम बोलते हैं 143(1) इंटीमेशन। मानो आपने रिटर्न फाइल की, आपने कहा कि भाई मेरे 2000 का रिटर्न बनता है, उसने भी आपको 143(1) भेजा और बोला कि आपका 2000 का रिटर्न बन रहा था और उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो क्या आपको कुछ रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है? नो, क्योंकि आपने जो कहा, आपकी जो फर्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग थी उसमें भी वही जाहिर हुआ। सो आपकी रिटर्न सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई। बट कुछ सिनेरियोज़ में ऐसा नहीं होता है, कुछ सिनेरियोज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। तो 143(1) के अंदर वो गड़बड़ सामने आ जाती है। जैसे कि आपने रिटर्न फाइल की और आपने वहाँ 2000 रुपीज़ का टीडीएस बोला, मेरा डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, उसे क्लेम करते हुए आपने रिटर्न फाइल की। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे उसे चेक किया कंप्यूटराइज फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आपके नाम पे जो टीडीएस डिपॉजिटेड था वो सिर्फ 1000 था। ठीक है, ये आपके एम्प्लॉयर का प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो 1000 का डिफरेंस है वो आपका रिजेक्ट करके आपको 143(1) में वो क्या बोलेगा कि भाई ये जो 1000 आपने क्लेम करके जो डिफरेंट टैक्स पे किया है ये कम है, आपको 1000 रुपया और देना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं डिमांड नोटिस। वो भी कहीं आएगा, 143(1) में ही आएगा। सो बेसिकली 143(1) आप ही की जो रिटर्न फाइल की गई होती है उसमें जो कुछ भी डेटा आप देते हैं, जो भी आप सपोर्ट सबमिट करते हैं, उन सबको एनालाइज करके आपको रिवर्ट बैक करता है कि क्या आपने जो अपनी रिटर्न में टैक्स कंप्यूट किया है या रिफंड्स की बात की गई है या जो डिडक्शंस क्लेम की गई हैं वो सही है या नहीं है। सिर्फ इतना ही ब्यौरा वो आपको रिवर्ट बैक करता है अंडर सेक्शन 143(1). सो बेसिकली ये किसी तरीके की स्क्रूटनी को इनिशिएट नहीं कर रहा होता है, इसलिए हम इसको टिपिकली नोटिस तो नहीं कह सकते। ठीक है, सो इट इज़ मोर ऑफ अ इंटीमेशन। सो घबराने की बात नहीं है, केयरफुली अपने इस इंटीमेशन को पढ़िए। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका पर्पस क्या है। इस इंटीमेशन का, इसका पर्पस बेसिकली आपको ये बताना होता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की गई है वो क्या सही थी। अगर सही थी तो वो लिखेगा इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड फर्दर। तो बात खत्म हो गई। आपको क्या इसमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है? नो, नो एक्शन इज़ रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट। बट समटाइम्स क्या होता है, जब ये प्रिलिमिनरी चेक होता है जो कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड बेस है, तो इस दौरान सिस्टम जो होता है वो कुछ चीज़ें आपके कैलकुलेशन में एरर्स या आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए और जो यहाँ आप एग्जाम्पशन या डिडक्शंस क्लेम कर रहे हो वो जब मिसमैच होते हैं, या आप जो टीडीएस बोल रहे हो और वहाँ 26 एएस में जो टीडीएस है वो मिसमैच हो रहे हैं, उस तरीके की गलतियों को ये पकड़ लेता है। सो इस इंटीमेशन का पर्पस सिर्फ आपको यही बताना होता है कि क्या वहाँ कोई किसी तरीके का मिसमैच है। नेक्स्ट, हु डू इट। सो हु इज़ परफॉर्मिंग इट? इज़ देयर एनी ह्यूमंस, या कोई एओ बैठा है वहाँ पीछे, या आईटी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं? द आंसर इज़ नो। इट इज़ कम्प्लीटली डन विद सीपीसी। इट इज़ कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट। यहाँ कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट इज
इफ नॉट स्क्रूटनी देन व्हाट इट चेक्स, ये चेक करता है आपके अर्थमेटिकल एरर्स। मान लो आपने कोई कैलकुलेशन की है, वो कैलकुलेशन गलत कर दी, ठीक है, या फिर किसी तरीके की इंटरनल इनकन्सिस्टेंसीज मिलती हैं। आपका टीडीएस आपके हिसाब से 2000 था, एम्प्लॉयर ने सबमिट कितना किया 1000, क्या ये इनकन्सिस्टेंट है? यस। ऐसे ही एचआरए है ना, जो लोग सैलरीड हैं, आप अपना एचआरए का वहाँ पे कुछ अलग डिडक्शन ले रहे हैं, बट आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जो सबमिटेड है वो कुछ और है, तो क्या यहाँ इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी? यस ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद है टैक्स की कंप्यूटेशन। आप अपने आप को जब टैक्स कंप्यूट कर रहे हैं तो आपने रेट गलत उठा लिए हैं, या फिर आपने मेंशन तो किया था मैं न्यू टैक्स रेजिम फॉलो करूंगा, लेकिन आपने कैलकुलेशन सारी ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से करके टैक्स पे कर रखा है। सो इस तरीके की जो कैलकुलेशन एरर्स हैं वो, या फिर टीसीएस, टीडीएस या फिर एडवांस टैक्स के क्रेडिट्स में किसी तरीके के कोई मिसमैच हैं, ये मोर और लेस ना एरर्स, मिस्टेक्स होते हैं, जानबूझ के की गई गलतियां नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 6 लाख रुपए की है, एम्प्लॉयर ने 20,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है, आप डिक्लेयर करते हो अपनी रिटर्न में कि मेरा 3,000 का रिफंड बनता है, और वो रिफंड आप इसलिए कह रहे हो कि आपको लगता है कि भाई उसने 20,000 का टीडीएस मेरा काटा हुआ है, बट वो सबमिट कितना करता है 15,000। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ना, इस 5,000 के डिफरेंस के लिए आपको 143 में जो इंटीमेशन आएगी वो किस चीज़ की आएगी? डिमांड की, ठीक है, वो प्ले नहीं होगी। तो क्या आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा? यस। आप उसे बताएंगे कि यहाँ कोई एरर है और वो रेक्टिफाई कराएंगे अपने एम्प्लॉयर से, और अकॉर्डिंगली वो रेक्टिफाई हो जाएगा आपके 26 एएस में भी। या फिर आप यहाँ सबमिट करेंगे अपना फर्दर रिकॉर्ड कि नहीं भाई देखो, मुझे तो यही क्लेम दिया गया है कि मेरे नाम पे इतना टीडीएस डिपॉजिट किया गया है। लाइकवाइज नहीं तो आप ये 5,000 का टैक्स पे करके जो आपका चालान है उसे सबमिट करेंगे। तो जो भी आपका सबमिशन है, जो भी आपको ठीक लगता है वो सबमिशन आप इसमें देंगे। यहाँ पे आप सबमिशन को या रिस्पॉन्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर इशू। आपको 143(1) कब तक आ सकता है? तो देखिए, जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज जनरेटेड है 143(1), सो ये आपकी अगर रिटर्न फटाफट से प्रोसेस हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है और सब कुछ सही है, तो हो सकता है आपको हफ्ते भर के अंदर भी 143(1) आ जाए। लेकिन एट मैक्स 9 मंथ तक आपको 143(1) आ सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, ठीक है। अब ये जो इंटीमेशन है, इसके अंदर मुझे क्या आ सकता है? सो आपके अंदर आ सकता है कि आपको कुछ नहीं करना भाई, आपका कोई रिफंड नहीं बनता और कोई आपकी डिमांड नहीं बनती। मतलब नील की रिटर्न आपने फिल की थी और रिटर्न नील की ही रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया गया, या फिर जितना भी आपका टैक्स बनता था, से इट भी 2 लाख आपका टैक्स बनता था और वो सारा आप अप टू एन एडवांस टैक्स सब दे चुके, तो अब ना आपको देना है ना लेना है, तो भी आपका किस तरीके का होगा? नो डिमांड, नो रिफंड। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अगर ऐसा होता है तो क्या आपको कोई रिस्पॉन्स करना है? नो रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अपना उस इंटीमेशन को 143(1) को प्रिंट निकालो और अपनी फाइल में लगाओ और आपका काम खत्म, आपकी रिटर्न हो चुकी। अब यहाँ पे मान लो आपने अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त उसमें लिखा कि मेरा रिफंड बनता है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे 2 लाख का ही रिफंड डाला हुआ है और आपको सामने से 143(1) आता है, कहता है कि आपका रिफंड जो है वो एक्सेप्ट हो गया एंड वी आर प्रोसेसिंग इट फर्दर। इसका मतलब भी क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपने रिफंड मांगा था 2 लाख का, 2 लाख का एक्सेप्ट हो गया है और प्रोसेस हो गया। प्रिंट निकालो 143(1) का, फाइल में निकालो, काम खत्म। अब सिचुएशन है टैक्स या डिमांड पेबल की। ये आएगा आपका उन सिनेरियोज में जहाँ मिसमैचेस होते हैं। तो मिसमैच के केस में मान लो आप कहते हो कि मुझे सिर्फ 20,000 टैक्स पे करना था, आपने 20,000 टैक्स पे किया, लेकिन जब आपका फर्स्ट हैंड पे सारी कैलकुलेशन हुई तो पता चला कि नहीं, टैक्स पेबिलिटी तो आपकी 25,000 की बनती थी, आपने तो 20,000 पे किया है। तो 5,000 के लिए क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास डिमांड नोटिस आएगा, किसमें? 143(1). क्या अब आपको रिप्लाई करना पड़ेगा? यस, नाउ यू हैव टू रिप्लाई इट बैक। अब डिपार्टमेंट हमसे कम्युनिकेट करेगा कैसे, हमको कैसे बताएगा कि भाई आपका प्रोसेसिंग डन है? तो हमारे पास 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है
जो ई फाइलिंग पोर्टल है उस पे जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी होती है, काफ़ी लोगों के केस में वो चार्टर्ड की ही होती है, सीएस की ही होती है, सो उसको वो मेल आएगा। लेकिन सीए के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपकी मेल को वहाँ रजिस्टर कर ले, है ना। सो उस केस में मेल पर्सनली आपके पास आएगी। इसके अलावा पोस्टल रजिस्ट्रार से भी आपके पास लेटर पहुँचेगा। इसके अलावा अगर आपका फ़ोन नंबर भी उधर कहीं रजिस्टर्ड है तो वहाँ से भी आपको एक इंटीमेशन आ जाएगा कि भाई ये हो गया। मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरीके से आपको बता दें कि भाई देखो ऐसे ऐसे आपका कम्युनिकेशन चल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू डू नाउ। आपके पास आ गया है 143.1, क्या करना है? वही जो पहले मैंने ये जो दो सिचुएशंस बताई थी, इन दोनों सिचुएशंस में तो आपको कुछ नहीं करना है। अब बची तीसरी सिचुएशन। तो तीसरी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा इस साइट पे, या फिर आप अपने सीए को फ़ोन लगाएं और उन्हें कहेंगे भाई हमारे पास प्रेम पत्र आया है, ज़रा देख लीजिए उसे। ठीक है, सो वो अकॉर्डिंगली आपके लेवल पे रिस्पॉन्स को फाइल कर देगा। बट अगर आप खुद ही सब देख रहे हैं, सो आप जाइए इस साइट पे, लॉगिन करिए, और वहाँ लॉगिन करने के बाद आपको अपनी जो ई प्रोसीडिंग है वहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा, और वो पेंडिंग में 143.1 का नोटिस भी दिखाई देगा, और क्या क्या चीज़ें हैं वो पूरा लेटर आप खोल के देख सकते हैं। अपनी मेल से भी आप खोल के देख सकते हैं, वैसे तो लेटर आपको वहाँ पे भी आया होगा। अब आपको वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स सबमिट करना है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स सबमिट करते वक्त आप जो भी उन्होंने डिमांड रेज की है, टैक्स रेज किया है, उसकी पूरी कैलकुलेशन दी गई होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है, सो आप पे करिए और उसका जो चालान है उसे सबमिट कर दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं है, ऐसे नहीं, ये ऐसे होना चाहिए था, सो आप बेसिकली कह रहे हो कि मेरी रिटर्न जो है वो रिवाइज होगी। तो अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम अभी भी बचा हुआ है आपके पास, तो आप उस रिटर्न को अपनी रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप रेटिफिकेशन फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 154 से। तो आपके पास ये 3 मेजर्स अवेलेबल हैं। पहला क्या है कि आप यहाँ पे जो भी बना है टैक्स, ठीक है, पे एंड चलान, ठीक है, अगर आपको भी लगता है हाँ मुझसे छूट गया था, या फिर आप 154 में रेटिफिकेशन डाल सकते हैं, या फिर आप 139(5) के अंदर अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं तो क्या होगा। तो अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो भी उन्होंने कहा है वो सही है। ठीक है, सो पहले दो सिचुएशंस में तो जो उन्होंने कहा एक्चुअल में वो सही था। थर्ड सिचुएशन में अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो ये यहाँ पे जो मान लेंगे वो ये मान लेंगे कि आपका बनता है ये डिमांड, और अब आपको वो फाइनल नोटिस, अब आएगा नोटिस, ठीक है, अब आपको वो फाइनल नोटिस भेजेंगे कि भाई ये आपकी डिमांड है और अब इसे कंप्लीट करिए। ऐसे सिचुएशन में मैं डिपार्टमेंट जाऊँ, किसी से कुछ मशवरा लूँ, या मैं उन्हें पर्सनली जाके समझाऊँ, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास है? तो आंसर इज़ बिग नो। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये फेसलेस, पेपरलेस और इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में जाकर के किसी से मिलके कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो काफ़ी लोग भी अभी तक सोच रहे होंगे कि भाई मुझे कब तक फाइल करना है अपना रिस्पॉन्स, तो जब भी आपका ये नोटिस आया है उस नोटिस की डेट देखिए, उसके ऊपर क्या लिखी हुई है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपका रिस्पॉन्स सबमिट होना चाहिए। फेल टू रिस्पॉन्स इज कंसिडर्ड कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? आपने रिस्पॉन्स दे दिया है, आपने नो रिस्पॉन्स दिया है, दोनों ही केसेस में आपको फाइनल इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) भेज देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्शन 143(1). बहुत ही मेजर लेवल पे रिसर्चेस इसके ऊपर मैंने देखे हैं यूट्यूब पे। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड सी चीज़ है और इसे डील करना भी बहुत ही आसान है। अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट करिए, ठीक है, वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड यू बैक। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इसकी वजह से आप रिफ़ंड ले पाए हों या अपने 143 को रिजॉल्व कर पाए हों, तो फिर एक लाइक तो बनता है ना। सो थैंक यू सो मच।